झाणुतम खविदतीह संसारे दस दस दो दो यजने दस दो अणुपेहणम बोचे वीतराग स्वभावाय सिद्धाय परमेष्टिने वीतरागत्वलभ्यर्थम त्रयोगेन नमो नमः अनादि संसार समुद्रमग्नान् भव्यान् जनान् तारयितुं समर्था वाणी सेविया परमा पवित्रा तीर्थंकरास्तान् परमामि भक्त्या वीतरागोत्पन्ना भारती मोक्षदायिनी ममोपरि प्रसन्ना स्याद् वागर्थ प्रतिपद्यते श्री कुंद कुंदे नहीं वारसानु विखा विधाया रचना व्यधाई विधीयते तद विशदार्थ युक्ता सर्वोदया नामक वृत्तिरेशा वीतराग प्रभुर्भक्त्या आध्यात्म साधनोदिता विमल सन्मति प्राज्ञा सद्गुरान्ता नमाम्यहं नमो रियन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोय सव्विसाहुनम। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की जय। वात्सानुपेक्षा ग्रंथ में दूसरे नंबर की जो गाथा चल रही थी, जिसमें आचार्य कुंद कुंद देव ने 12 अनुपेक्षाओं के नाम गिनाए थे, उसमें आचार्य विराग सागर जी महाराज ने संक्षेप में 12 की 12 अनुपेक्षाओं का संक्षेप में वर्णन किया और उसको हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम नया अगला अधिकार शुरू कर रहे हैं, जिसमें अध्रुवानुप्रेक्षा पहली जो है कौन सी? अध्रुव अनुप्रेक्षा यानी अनित्य। अध्रुव यानी अनित्य अनुपेक्षा, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। अध्रुव कहो अथवा अनित्य कहो। तो अध्रुव अनुपेक्षा का यहाँ पर अभी तक तो आचार्य जी ने संक्षेप में वर्णन किया था। अब यहाँ पर इस पहले अधिकार में आचार्य कुंद कुंद देव ने कुछ कितनी गाथाओं के विषय में वो आ रहा है, इसमें उन सभी गाथाओं में इसका विषय वर्णन किया और उसी पर आचार्य विराग सागर जी ने टीका लिखी है। तो अध्रुवानुपेक्षा अथेदानीम अध्रुवानुपेक्षा नामक प्रथमोधिकार प्रारभ्यते। अभी तक जो चल रहा था वो मात्र प्रारंभिक टीका थी। अब जो है प्रथमोधिकार, प्रथम अधिकार, वास्तविक ग्रंथ का जो आरंभ हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। अभी तक तो मात्र नाम गिनाए थे उनके, ये कहा था कि 12 अनुप्रेक्षाएं होती हैं, वे कौन कौन सी उनके नाम बताए थे। अब पहली अनुप्रेक्षा के विषय में विस्तृत वर्णन कर रहे हैं। तो अध्रुवानुप्रेक्षा नामक प्रथमोधिकार प्रारभ्यते, अध्रुवानुप्रेक्षा नाम का पहला अधिकार जो है अभी प्रारंभ हो रहा है। इतः पूर्वम अध्रुवमसरण मेतद इत्यादि गाथा नंबर 2 द्वादशानुप्रेक्षा नाम निर्देशन परा पूर्व व्याख्या था। अभी तक क्या किया था? मात्र अध्रुवानुपेक्षा नाम का जो अध्रुवमसरण इत्यादि जो गाथा नंबर 2 थी, उसका क्या किया था? मात्र नाम निर्देश किया गया था। ठीक है ना। संप्रति यानी अब वर भवन जान वाहन इत्यादि गाथा आदिम कृत्वा परमठेन्दुआदा इत्यादि का गाथा यावत पंच गाथा भी अध्रुवानुपेक्षा व्याख्यानम। तो इसमें क्या है कि वर भवन जान वाहन आदि से लेकर परमठेन्दुआदा नाम की 7वीं गाथा तक ऐसी 5 गाथाएं, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं, इन 5 गाथाओं का व्याख्यान इस पहले अधिकार में किया जाएगा। 5 गाथाएं हैं इसमें। ठीक है ना। तो आगे क्या कहा इसमें? तत्र वर भवन जान यावन, यहाँ पर आचार्य जी ये 5 गाथाओं में क्या क्या विषय आ रहा है वो बता रहे हैं। वर भवन जान यावन इत्यादि प्रथमा गाथा वर भवन यान आदि वस्तु अध्रुवम निरूपयन परा वर्तते। तो पहली जो गाथा है इसमें वर भवन जान यावन, तो उसमें क्या बताया है कि ये जो जितने भी सुंदर भवन हैं, यान हैं, ये सब क्या हैं? अध्रुव हैं, अनित्य हैं। ये कैसे हैं? स्थायी रहने वाले नहीं हैं। किसी का मकान है, किसी की गाड़ी है, ये सब क्या है? अनित्य हैं, साथ जाने वाले नहीं हैं इत्यादि प्रथम गाथा। उसके बाद वर भवन यान आदि वस्तु ध्रुवम निजते वर्तते, तदनंतर सामग्रियम रूपम इत्यादि उपभोग भोग्य सामग्री इंद्रिय रूप आरोग्यम यौवनादिकम अनित्यम त्वम ख्यापिति द्वितीय गाथा। दूसरी गाथा में क्या बताया कि जो ये सामग्रियम गिद्यम रूपम आदि यानी जो उपभोग सामग्री है, इंद्रिय, रूप, स्वास्थ्य, यौवन, ये सब क्या हैं? अनित्य हैं। एक और क्या बताया कि भवन, जितने भी आपके वाहन, मोटर आदि, भवन आदि, ये सब अनित्य। दूसरा क्या कि आपका रूप, आपका यौवन,
आपका स्वास्थ्य ये भी क्या है, अनित्य ही है, ये भी साथ रहने वाला नहीं है। आज सुंदर रूप है, कल हो सकता है बुढ़ापे में झुर्रियां आ जाएं। आज आपके लिए स्वस्थ शरीर है, कल बीमारी भी लग सकती है। आज यौवन है, कल बुढ़ापा आ जाएगा। तो ये सब क्या है, अनित्य है। और जितनी भी उपभोग सामग्री है, कपड़े हैं, कहीं आपके पास आभूषण है, ये सब क्या है, आज हैं, कल हो सकता है ना भी रहें। तो ये सब अनित्य हैं। इसके बाद तदनंतर जल बुद्बुद शक धनु इत्यादिकाम अहमिंद्र बल देव पर्याय शंभंगुरत्व प्रतिपादिका तृतीय गाथा। तो क्या कहा कि जल बुद्बुद आदि नाम की तीसरी गाथा है, जिसमें क्या कहा, अहमिंद्र बलदेव आदि जीव पर्यायों की क्षणभंगुरता, यानी हम तो बहुत छोटी सी चीज हैं, जो अहमिंद्र हैं, 16 स्वर्गों से भी ऊपर के जो देव हैं, बलदेव कितने शक्तिशाली होते हैं, नारायण, बलभद्र, ये सब क्या है, इन जीवों की पर्याय भी क्या है, क्षणभंगुर है, ये भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तत्परा जीवनीबद्धम देहम इत्यादि देह आत्मनो जल शीरवत संबंधो अथ च भोगोपभोग कारणभूत द्रव्यानां च अनित्यतां प्रतिपादयन्ती चतुर्थी गाथा वर्तते। तो इसके बाद क्या हुआ, जील निवद देह नाम की जो चौथी गाथा है, उसमें जल दूध की तरह परस्पर बद्ध देह आत्म संयोग की, जैसे पानी में दूध मिल गया, अब क्या लगा, सारा दूध जैसा ही दिखने लगा, लेकिन वास्तविकता क्या है, पानी अलग है, दूध अलग है। उसी प्रकार से देह और आत्मा आपस में संयोग हो गई, तो ऐसा लगने लगा कि एक ही है, लेकिन मृत शरीर को देखते हैं तो पता लगता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो ये जो जल दूध की तरह से परस्पर बद्ध जो देव आत्मा संयोग है, तथा भोगोपभोग कारणभूत द्रव्यानां च अनित्यता प्रतिपादयन्ति। तो भोगोपभोग के कारणभूत जितने भी द्रव्य हैं, इनकी अनित्यता को जो प्रतिपादित करती है, ऐसी चौथी गाथा संख्या नंबर 6 है। तदनंतर परमठेन्दु आधा इत्यादि परमात्मेक शाश्वतः, यानी परमठेन नाम की जो 5वीं गाथा है, उसमें क्या कहा, परमात्मेव शाश्वत, परमात्मा ही शाश्वत है। बोले ये सब अनित्य है, तो शाश्वत क्या है, बोले जो हमारी परम आत्मा है वो ही एकमात्र शाश्वत है, वो ही हमेशा हमारे साथ रहने वाली है। इति कथन रूपा पंचमी गाथा, ये सातवें नंबर की जो इस अधिकार की 5वीं गाथा है। एवं सहनृत्य पंच गाथात्मक अध्रुवानुप्रेक्षा निरूपकोयम प्रथमोधिकारा। इस प्रकार से इन 5 गाथाओं वाला ये अध्रुव अनुप्रेक्षा को बताने वाला क्या है, पहला अधिकार है। एवं अस्याधिकारस्य समुदाय पातनिका ज्ञातव्या, इस प्रकार से इस अधिकार की समुदाय पातनिका जाननी चाहिए। अथ संप्रति प्रथम भवन ज्ञान वाहनिकादिकम पौद्गलिक पदार्थानां देह संयोगस्य जननी जनकादि संबंधस्य च अनित्यता शास्त्रकारेण निरूप्यते। अब सबसे पहले आचार्य जी क्या बता रहे हैं कि भवन ज्ञान वाहन आदि जो पौद्गलिक देह हैं, इनकी जो पहली गाथा है इस अधिकार की, या यूं कहें कि ग्रंथ की जो तीसरी गाथा है, एवं माता पिता आदि का जो संबंध है, इसकी अनित्यता बता रहे हैं। तो ये तीसरे नंबर की गाथा को हम कल देखेंगे। आज आचार्य जी ने मात्र पातनिका का निर्देश किया है कि हम जो अगला अधिकार आज शुरू कर रहे हैं, ये जो कौन सा अधिकार है, अनित्य भावना, अनित्य भावना के अधिकार को ले रहे हैं आचार्य जी। और इसमें आचार्य जी ने कहा कि ये 5 गाथाएं इसमें हैं, 5 गाथाओं का इसमें निरूपण करेंगे, जिसमें आचार्य जी ने कहा कि एक हमारा क्या है, भवन ज्ञान आदि ये सब क्या है, अनित्य हैं। कहीं आचार्य जी कह रहे हैं कि ये जो शरीर है, इसकी स्वस्थता है, यौवनता है और रूप है, ये सब क्या है, अनित्य है। कहीं कहा भोगोपभोग की सामग्री, ये सब क्या है, अनित्य है। फिर क्या कहा कि ये जो शरीर ही है, ये अपने आप में क्या है, अनित्य है। तो फिर शाश्वत क्या है, एकमात्र हमारी आत्मा ही शाश्वत है। इसी के विषय में आचार्य आगे तीसरे नंबर की गाथा से निरूपित करेंगे, उसे हम आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।